हेलो माय डियर फ्रेंड। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि यदि हम किसी वेक्टर को 2D में तोड़ दें या 3D में तोड़ दें तो उस वेक्टर का हम लोग परिमाण और दिशा कैसे निकालेंगे, यह मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, किसी वेक्टर को हम 2D में तोड़ते हैं तो इसका परिमाण और दिशा निकालने का कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया था आपको। और यदि हम किसी वेक्टर को 3D में तोड़ते हैं तो उसका परिमाण निकालने का तरीका जो रूल होता है वह मैंने आपको बता दिया है। तो अब उसी वेक्टर को यदि हम 3D में तोड़ते हैं तो डायरेक्शन यानी दिशा उसमें कैसे निकाला जाता है वह हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा कि जैसे 2D में निकालते हैं डायरेक्शन वैसे ही 3D में निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है। 2D में डायरेक्शन निकालने का तरीका अलग होता है और 3D में निकालने का अलग होता है। तो अब पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर को 3D में तोड़ते हैं तो उसका डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यदि कोई वेक्टर ए है, इसको आप 3D में तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप लिखेंगे। यह जो वेक्टर है किस में टूट गया? 3D में टूट गया। तो इसका जो परिमाण का फॉर्मूला था वह मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए, इसका जो परिमाण निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है वह क्या होता है कि अंडर रूट में आप ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर आप ऐसे करके निकाल सकते हैं और मैंने बता भी दिया था। तो अब चलते हैं कि दिशा यदि आपसे पूछ देता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका जो डायरेक्शन निकालने का कंसेप्ट होता है वो देखिए क्या होता है। देख रहे हैं कि यह जो ए वेक्टर है वह आई कैप के यानी एक्स अक्ष पर ए एक्स यूनिट तोड़ा गया है, जे कैप पर ए वाई यूनिट तोड़ा गया है और जेड अक्ष यानी के कैप पर ए जेड यूनिट तोड़ा गया है। तो देखिए, जो ए एक्स होता है वह एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण और जो ए वाई होता है वह बीटा कोण और यह जो ए जेड होता है वह गामा कोण बनाता है। और जो यह अल्फा बीटा और यह जो गामा, यह जो तीनों कोण है यह कोजिया देखिए, कोजिया यानी होता है कॉस और जया होता है साइन। तो यह कोजिया के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कहेंगे कि यदि आपको इसका डायरेक्शन निकालना है तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा निकालेंगे तो जो यह अल्फा होता है वह एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो एक्स अक्ष पे कितना तोड़ा गया है? ए एक्स। तो आप यहाँ लिखेंगे ए एक्स और बाटा में लिखेंगे टोटल वेक्टर का परिमाण। यानी देख रहे हैं कितना है? ए है। तो आप यहाँ ए लिख दीजिए या ए वेक्टर का मोड ऐसे भी लिख सकते हैं या ए एक्स बाटा में ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए का परिमाण ए भी होता है या वेक्टर ए का मोड भी आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। ये देखिए, कॉस अल्फा हो गया इतना। अब आप निकालेंगे कॉस बीटा। तो बीटा देखिए क्या होता है? वाई अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो इसमें हम लिखेंगे वाई यानी जे कैप का कोफिशिएंट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए वाई और बाटा में ए। अब यहाँ लिखेंगे गामा, कॉस गामा। तो जो गामा होता है वह जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो इसमें कौन सा लिखेंगे? जेड अक्ष का जो गुणांक होता है यानी जो तोड़ा गया है के कैप पर उसका हम लोग गुणांक लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए जेड बाटा में ए। तो आप सबसे पहले यह जो फॉर्मूला टाइप का है यह आप पहले नोट कीजिएगा, मैं समझाऊंगा कि निकालेंगे कैसे। तो अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पर। यानी क्वेश्चन यानी देगा तो हम लोग उसमें कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, यह तोड़ा गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप देख रहे हैं कि जो यह ए वेक्टर है वह 3D में तोड़ा गया है। तो इसका जो परिमाण निकालेगा वो कैसे निकलेगा? तो वेक्टर ए का ऐसे आप मोड लगा दीजिए और यहाँ आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए
यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप इतना का तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इतना को आप सॉल्व कीजिएगा तो 16 9 25 और 4 29। तो इस वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, रूट 29 आएगा। तो अब समझते हैं कि दिशा कैसे निकलेगा। तो आप यहाँ डायरेक्शन लिख सकते हैं और दिशा भी लिख सकते हैं। तो दिशा लिखेंगे तो अब आप यहाँ लिखेंगे कोस अल्फा। अल्फा किसके साथ कोण बनाता है, एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो जो यूनिट लिखाएगा वह एक्स अक्ष पे कितना तोड़ा गया है वह यूनिट लिखाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि आई कैप, और आई कैप जो होता है वो एक्स अक्ष का डायरेक्शन बताता है। तो आई कैप पे कितना तोड़ा गया है, 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 और वेक्टर ए का परिमाण कितना आया है, रूट 29। तो आप यहाँ लिखेंगे रूट 29। अब आप इसी को थोड़ा लिख सकते हैं, यह कोस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस इनवर्स 2/रूट 29। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन ऐसे निकलता है। अब निकाल लीजिए आप कोस बीटा। तो बीटा यानी वाई अक्ष, यानी वाई अक्ष पर कितना यूनिट तोड़ा गया है। तो आप देखिए वाई अक्ष यानी जे कैप है और जे कैप पे कितना तोड़ा गया है, 3। तो आप यहाँ लिखेंगे 3/रूट 29। अब आप फिर इस कोस को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बीटा बराबर कोस इनवर्स 3/रूट 29। देख रहे हैं अल्फा यानी एक्स अक्ष के साथ भी डायरेक्शन निकल गया, कितना कोण बनाएगा, इतना। वाई अक्ष यानी बीटा भी निकल गया, इतना कोण बनाएगा। तो अब निकाल लेते हैं गामा, कोस गामा। तो गामा मैंने बताया कि यह जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो जो कोफिशिएंट लिखाएगा यानी गुणांक लिखाएगा वह जेड अक्ष वाला ही लिखाएगा कि कितना तोड़ा गया है। तो देखिए के कैप क्या होता है, जेड अक्ष का डायरेक्शन बताता है के कैप। तो इसमें कितना तोड़ा गया है, 4। तो आप यहाँ लिखेंगे 4/रूट 29। अब आप फिर इस कोस को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गामा बराबर कोस इनवर्स 4/रूट 29। तो देखिए इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका ऐसे होता है। तो आप किसी भी वेक्टर का यानी उसको 2D में तोड़ दिया जाए, 3D में तोड़ दिया जाए तो उसका परिमाण ऐसे निकलेगा। यदि उसको 3D में तोड़ा जाता है तो उसका डायरेक्शन यानी दिशा ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल कंसेप्ट की ओर। अब जानेंगे कि यदि 3D को तोड़ा जाता है तो वह एक्स अक्ष के साथ कितना को बनाता है, अल्फा, और वाई अक्ष के साथ कितना बनाता है, बीटा, और जेड अक्ष के साथ कितना को बनाता है, गामा। देखिए इसके कुछ रूल होते हैं, यानी इसका कुछ रिलेशन होता है। देखिए क्या रिलेशन होता है। जो हमारा अल्फा कोण बनाता है तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो आप यह जो मैंने रिलेशन लिखा आप इसको अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। देखिए यह जो वैल्यू होता है सब कोई यानी प्रत्येक स्टूडेंट को मालूम होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो देखिए जो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा होता है इसको हम लोग एक और तरीका से सूचित करते हैं एल एम एन, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोस अल्फा को सूचित करते हैं एल से, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से। यानी इसका रिलेशन ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यह वैल्यू भी नोट कीजिएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफाई कहेंगे यानी चेंज कर देता है। देखिए क्या कर देता है, कोस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 -
साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो देखिए माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का साइन स्क्वायर गामा, यह देखिए तीनों जो टर्म है वो किसमें माइनस में है। यदि आप बराबर के उस साइड इन तीनों टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो वह तीनों क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और आप इस एक को बराबर के इस साइड लेकर आ जाइए। देखिए पहले से एक है तो लिखिए 1, और यहाँ भी 1 बचेगा लिख दीजिए, और यहाँ भी 1 बचेगा। और इस एक को आप लोग इस साइड यानी ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। और यह माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का साइन स्क्वायर गामा, यह तीनों टर्म को आप बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो देखिए 1 1 और 1 कितना हो गया 3, और इसमें से 1 घटा, और इधर क्या है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। देखिए 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2, यानी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों का मान कितना आ गया 2। तो आप यहाँ सजा के लिख लीजिए इसको कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान कितना आ गया 2। देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को यह वैल्यू मालूम होता है, लेकिन इसी में थोड़ा चेंज कर देगा और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू पूछ देगा। तो आप इसका वैल्यू 2 याद कर लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 2। और कैसे होता है मैंने आपको बता भी दिया, तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि एग्जाम में ज़्यादातर अब यह पूछता है, यह बंद कर दिया है अब यह पूछता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए।